अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज थर्ड डे एक्सपो का और हम लोग आए हैं सिनिंज के स्टॉल पे। सिनिंज का हमने ऑलरेडी पहले भी काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बताया कि सिनिंज एक वेल नोन ब्रांड है ओवरऑल वर्ल्ड में। पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह ये जल्दी जो है वेल नोन, जिस तरह ये ग्रो कर रहा है जल्दी बनेगा। और आप देखेंगे ये हमारे साथ जो है ये इनके टेक्निकल मैनेजर हैं। ये आपको ना ये बेसिकली एक कन्वर्टर है 125 किलोवाट का। तो ये स्पेशल वीडियो सिर्फ इसके लिए हम लोग बना रहे हैं, जिसमें कि ये बताएंगे इनके कि इसमें क्या ऐसी बात है कि आप बाकी इन्वर्टर्स को छोड़ के ये यूज़ करें। तो ये हमें ना थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करेंगे, तो इंशाल्लाह वो आपको बेनिफिशियल होगा और आप दोबारा भी रब्ता करेंगे इसी इन्वर्टर के लिए। तो ये चीज़ बताने जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने, मैं खुद टेक्निकल बंदा हूँ, मुझे इन्होंने थोड़ा सा बताया तो मैंने कहा कि मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं आपसे ये रिकॉर्ड करके व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगा। जी कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। अच्छा, कुछ ऐसे फीचर हैं टेक्निकली जो कि मैं आपको बताना ज़रूरी समझाऊंगा और अपने ऑडियंस को भी। इसके अंदर 64 एम्पेयर का एमपीपीटी है। अब 64 एम्पेयर का एमपीपीटी का फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा यह है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट्स लगाते हैं तो वहाँ पे आप अपनी कास्टिंग को बचाने के लिए हाई रेटेड के मॉड्यूल लगाते हैं। जैसे आजकल मार्केट में आपको पता है 17 एम्पेयर के प्लस के एम्पेयर के मॉड्यूल अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो आप बाकी ब्रांड आप लगाएंगे तो उधर जो है उनका जो एमपीपीटी होता है ऑलमोस्ट उनका 32 एम्पेयर का एमपीपीटी है। आप लेट्स सपोज 17 एम्पेयर का मॉड्यूल आप लगा रहे हैं, आप 2 स्ट्रिंग उसमें इनपुट देते हैं, तो पीक टाइम में लेट्स सपोज वो 34 एम्पेयर पे जाता है, तो 2 एम्पेयर जो होगी पावर वो क्लिप हो जाएगी, वो जनरेशन नहीं करेगा। लेकिन जब आप 64 एम्पेयर का आप हमारा जो मॉडल लगाते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी, क्योंकि इसके पास काफ़ी स्पेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आप इसकी एक एमपीपीटी के अंदर 4 स्ट्रिंग है तो आप इसकी 3 स्ट्रिंग यूटिलाइज करते हैं, जो चौथी स्ट्रिंग है उसको आप स्पेयर छोड़ दें। तो आपको ये जो मॉडल है हमारा, ये पर डे में अगर आप प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं तो आपको 10 से 15 यूनिट जो है वो बाकी ब्रांड से ज़्यादा देगा। इस तरह आप इसकी मंथली एनुअल जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जहाँ पे आपका पीपीए मॉडल है, लेट्स सपोज आप प्रोजेक्ट करें, तो वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल फिट बैठती है। दूसरा जो इसके अंदर फीचर है सबसे ज़बरदस्त, वो है इसके अंदर अगर आप दिखा सकते हैं, इसमें स्विच है जो आपको नीचे नजर आ रहा होगा, ये AFCI के साथ कनेक्टेड होता है, जो कि इन केस अगर डीसी साइट पे कोई भी फॉल्ट आता है, आर्किंग होती है, तो ये ट्रिप कर जाता है। तब तक ये ट्रिप रहता है जब तक आप उसको डीसी साइट का जो इश्यूज है उसको आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। ये और तीसरा जो इसके अंदर है फीचर, वो ये है कि इसके अंदर 300 mm की केबल आप इजीली इंसर्ट करते हैं। मेरे जो दोस्त और कुलीग डिजाइनिंग करते हैं उनके लिए ये बात उनको समझ आ रही होगी, क्योंकि लेट्स सपोज अगर आप बिल्डिंग के ऊपर डिजाइन कर रहे हैं, एक बिल्डिंग जो है वो 300-400-500 मीटर दूर है, तो वहाँ पे आपको केबल जो साइज है वो बढ़ाना पड़ता है। तो आप कोई भी ब्रांड और यूज करते हैं तो उसके अंदर 300 mm केबल लगाने की कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन अगर ये आप एक बिल्डिंग के ऊपर सेपरेटली इन्वर्टर लगाया, वहाँ से आप 300 mm की केबल इजिली लगा के आप उसको कंबाइन कर सकते हैं। जो इसका चौथा यूनिक फीचर है वो है सिलिकॉन कार्बाइड। आपको पता हो कि बाकी ब्रांड के अंदर मॉस एफईटीज यूज किए गए हैं और ज़्यादातर हीट होने की वजह से, हीट अप होने की वजह से इंटरनल टेम्परेचर रेज होता है, तो जब भी आप बर्न होता है इन्वर्टर तो उसके मॉस एफईटीज ज़्यादातर बर्न हो जाते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड इसके अंदर यूज किए गए हैं। सिलिकॉन कार्बाइड का फंक्शन क्या होता है कि वो हीट रेजिस्टिव है और मोर एफिशिएंट है, यानी मीन्स कि जो जितना हीट अप होगा आपके जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स वो बर्न नहीं होगी, क्योंकि सिलिकॉन कार्बाइड बेसिक फंक्शन कर रहा होता है जो कि हीट को डिसिपेट करता है और हीट को रेजिस्ट कर रहा होता है। आपका ये साथ एक इन्वर्टर आप लोगों ने रखा हुआ है, काफ़ी बड़ा इन्वर्टर है, ये भी साथ एक 350 किलोवाट का जो इन्वर्टर है ये आपका, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ये इन्वर्टर अभी तक मार्केट में इतने बड़े कैपेसिटी के अंदर इन्वर्टर नहीं आया। नॉर्मली क्लाइंट आते हैं जो कि रिक्वायर्ड करते हैं कि जी हमें 800 वोल्ट के ऊपर कनेक्शन चाहिए, तो ये इन्वर्टर अभी मैं इसका रीड आउट कर रहा था, तो ये 800 वोल्ट के ऊपर आपके इसके कनेक्शन डायरेक्ट। एक्चुअली ये 350 किलोवाट का इन्वर्टर है और ये 800 वोल्ट में अवेलेबल है। ये अभी हमने पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया है। अब ये ज़्यादातर जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए डिजाइनिंग की जाती है इसकी, और ये मोस्ट सेलिंग ब्रांड है इंडिया के अंदर टॉप 1 में। तो इसके अंदर जो है आप 1.8 की रेशो के ओवरलोडिंग कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर आप जितने भी मॉड्यूल हैं बड़े से बड़ा मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो आप इसके साथ इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर सारी प्रोटेक्शनें हैं
जो एक डिज़ाइनर इंजीनियर को रिक्वायर्ड होती हैं इन्वर्टर की प्रोटेक्शन के लिए। बिल्कुल इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसकी जो प्रोटेक्शन है AFCI है, डीसी साइड पे जो एसपीडीज लगी गई है वो टाइप 2 है, दोनों AC और DC साइड पे। इसके अलावा इसके अंदर ओवर वोल्टेज ओवर करंट की प्रोटेक्शन है। इसके अलावा जो करंट प्रोटेक्शन सॉरी जो फॉल्ट करंट आता है स्प्रिंग का उसकी भी प्रोटेक्शन है इसके ऊपर। PID रिकवरी फंक्शन है इसके अंदर। मीन्स कि इसके अंदर आपको जो भी एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की टेक्निकल रिकमेंडेड प्रोटेक्शन होती है वो यहाँ आपको इसमें मिलेगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह होप सो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी व्यूवर्स के लिए और नेक्स्ट सारे कॉन्टेक्ट करेंगे यहाँ पे सिरिंज के लिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तुम्हारा बहुत शुक्रिया।